इतना संघर्ष करने के बाद आज भी रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए। अभी झारखंड अलग राज्य होने के बाद क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? जबरन तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रोक दिया। कौन हार जाना देगा? किसका कितना जमीन जा रहा है, कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई सामने नहीं। हम इसीलिए ये बात को विश्व आदिवासी दिवस में हमने घोषणा किया कि हम वहाँ पर उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, ये भी कर रहा है, हम उस दिन हाल में सैकड़ों संख्या में हाल वहां पहुंचेगा। कोई कहते हैं आदिवासी क्या बात भारतीय जनता पार्टी चंपाईश्वरम को बुलवा रहा है? यार ये बात हकीकत है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल इसी के लिए तो बना हुआ है। और इस बार हमने इसीलिए गौरव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि इस बात को बोलने के लिए हमको इजाजत दे दिया है कबीर ऊपर या डेमोक्रेटिक जो चेंज होगा उसका बोलने के करीब ऊपर। नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे कि हम सोचा कि आज भी चंपाईश्वरम का आवाज इस झारखंड के धरती में जरूरत है, और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने की इजाजत मिल सकता है और जनता को उसमें जगाएंगे और एक दिन आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। यही तो है। अपना अपना समाज के एक अलग संस्कार है। ये भारत का संविधान कहता है कि एक राजनीतिक दल बना के आपको विधानसभा पार्लियामेंट नेतृत्व चुनिए। ये भी है, आप निर्दलीय भी रह सकते हैं। और इस बात को बोलने से बोलता है राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि हम आदिवासी की बात कर रहे हैं इसीलिए अब उनको राजनीतिक का बात समझा। कौन हम लोग समाज से जुड़े नहीं हुआ है? कुछ भी बात बोले केवल पार्टी बुलवा रहा है। ये बात सही है कि गलत है? राजनीतिक दल क्यों बना है? वो राजनीतिक दल भी कोई समाज से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, सामाजिक बंधन उनका साथ भी। ये कहता है राजनीति। आज वहां का नागड़ी जमीन बचत संघर्ष समिति वहां आह्वान किया। हम पहले से हमारा वहां जाने की इच्छा जताया और हमको निमंत्रण किया, तो और खुशी हुआ कि कम से कम आज हमको उस जगह में उस किसान का दर्द हम भी समझा, इसीलिए हम मतलब वहां निश्चित रूप से आएंगे। तो दिन रात हर गांव में जाके निमंत्रण कर रहे हैं कि हमको साथ दो। आज आप मेरा साथ हो रहा है, कल आपका साथ भी होगा। इसके लिए पूरा नगरी ग्राम के सभी लोग बिना खा पी के हर गांव जा रहा है निमंत्रण में। कोई पच विपच नहीं। हमको पूछा किसको आमंत्रण, आप लोग आपको जिसको आमंत्रण ऑर्गेनाइज आपने किया है, हम किसी को नहीं बोलेंगे उसको मत बुलाओ। ये सामाजिक मुद्दा है, उस गांव का अस्तित्व का बात है। पहले तो आप सबको हमारे ओर से जोहार। आज हमने आप सबों को 350 साल पीछे आप लोग को ले जाएंगे, जो नगरी के जमीन के साथ का रिलेशन है। क्या है 350 साल पीछे करीब बाबा तिलका माझी 1770 में आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई छेड़ा, संघर्ष किया।
यही जल जंगल जमीन। उसका बाद फिर कोल विद्रोह हुआ फोटोहो का नेतृत्व, यही जल जंगल जमीन। फिर वीर सिद्धू कनु चांद पैरो फूलो झानो 1855 में। फिर भगवान बिरसा मुंडा, फिर ताना भगत, बुद्ध भगत, तेरंगा खड़िया, लंबा इतिहास है जल जंगल जमीन की लड़ाई आप दिसम गुरु शिबू सोरेन तक। यही जल जंगल जमीन के लिए ही आज तक इतिहास रहा। हम लोग आते हैं नगरी जमीन पर, हमने वहां एक एक आदमी से भी जानने का प्रयास किया, कभी अधिग्रहण हुआ है, कभी नोटिस आप लोग को मिला है? एक आदमी भी एक नोटिस तक नहीं। उस जमीन की हम देखने गया तो हम देखा यहाँ तो खरीद बिक्री भी हुआ है जी। जब कहीं भी प्लानिंग एरिया रहता है तो वो खरीद बिक्री बंद रहा भाई ऐसे नहीं होता है यार, विजुअल पूरा बर्बाद है। खरीद बिक्री भी है, वो डीड भी हम मंगाने का प्रयास किया है। पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है, और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया है। नगरी के ग्रामीण किसानों को वहां जाने के रोक दिया गया। ये क्या विडंबना है नगरी की जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? अब कुछ तो सार्वजनिक भी करो। कितना जमीन लिया है, नहीं लिया है, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे, या भू अर्जन पदाधिकारी लोग करे, या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस साल नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? वो किसान तो खेती पर निर्भर है, और नियम भी है, कोई किसी किसान को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नियम है देश के अंदर में, भूमिहीन किसी को नहीं कर सकते आप। आपका जमीन का कम से कम 30% तक जमीन आपको छोड़ना है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है, उनका चूल्हा जलना भी बंद हो गया। कल का अकबर में हम लोग छोटा सा देख लिया कि अप्रैल 4 तारीख को शिलान्यास का संभावना है, और वहां का परिवार और चिंतित हो गया। भाई हुआ है तो कब हुआ है? पिछले साल तक खेती किया है, इस साल आपने खेती रोक दिया है बिना नोटिस। 2013 का यदि हम लोग भूमि अधिग्रहण नियम को देखेंगे, वो भी वहां पर लागू नहीं है। CNT एक्ट का यदि चर्चा करेंगे, वो भी नहीं। ग्राम सभा का भी कोई पूछा नहीं। क्या है वहां? क्या ये नगरी ग्राम का किसान वहां पैदा होकर गलती किया है? कुछ तो आना चाहिए ना सरकार की ओर से सामने। किसका आदेश पर वहां पर बाउंड्री हो गया?
कहीं से नहीं मिल रहा है। यहाँ डीसी क्यों बनाया गया? नहीं तो यहाँ डीएम होता। विशेष आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए कमिश्नर को बनाया। हर तरह से इस तरह से पूरा प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलते जा रहा है। कभी कोई जिला में अगर कोई योजना पहले आप देखिएगा खाली जमीन कितना है उस जिला के अंदर में, कितना बंजर जमीन है। यदि एक और कहीं 1 इंची नहीं मिला, उस समय खेती जमीन का सोचते हैं कि अधिकरण करने का। यहाँ तो स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ भी यहाँ पड़ा हुआ है। रांची जिला के अंतर्गत में विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहां आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी जमीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, इसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। यहाँ तो इस तरह से हो गया है। आदिवासियों के साथ क्या गलती हुआ है क्या? हम तो 350 साल पीछे आप याद कर दे, हर समय लड़ाई हुआ है। विश्वगुरु शिबू सोरेन तक सिर्फ जल जंगल जमीन। आज क्या स्थिति में है आदिवासी? स्टोर में इनका जीवन लटका हुआ। कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। परमानेंट उसी पर निर्भर है, क्योंकि हम जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा दिया। हम समझते इंग्रेज साम्राज्यवाद से कम नहीं है। इंग्रेज साम्राज्यवाद जो जिस तरह से हुक्म चला तो उससे कम नहीं है। इसीलिए आप लोग को यहाँ का इतिहास आप लोग संक्षेप में कहता था 350 साल। उसका आगे भी खेरवाड़ भी था, बहुत सा ऐसे आंदोलन हुआ था, चहीगढ़, चंपागढ़, बादोला, कोंडा। इतना संघर्ष करने के बाद आज भी रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए, वो भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? क्या गलती किया है? इस धरती में आदिवासी जन्म ही इसके लिए क्या? जबरन तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रोक दिया। कौन हार जाना देगा? किसका कितना जमीन जा रहा है, कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई सामने नहीं है। हम इसीलिए ये बात को विश्व आदिवासी दिवस में हमने घोषणा किया कि हम वहाँ पर उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, ये भी कर रहा है। हम उस दिन हल जोतेंगे। सैकड़ों
संख्या में हाल वहां पहुंचेगा। वही तो आएगा रुकने, हम बोलेगा आप अधिग्रहण किया तो हमको दिखाओ कब किया, कब नोटिस किया, कब विचार हुआ कि रांची जिला के अंदर में कहीं आपका जगह नहीं है। जब कहीं जगह नहीं मिला तब आप खेती का जमीन को अधिग्रहण करने का पहल कीजिए। जब आपका स्मार्ट सिटी में आप किसी को दे रहा है प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़, आपने पूरा आवास बना दिया विधायक विधायक को, पूरा मंत्री भी बना दिया, गण का भी बना दिया, और भी कुछ बनाते जा रहे हैं। फिर भी 1000 एकड़ वहां बाकी है। क्यों वहां आप रिम्स टू वहां नहीं बना रहे हैं? हम कोई रिम्स टू से विरुद्ध हमारा नहीं है। इसे पूरा झारखंड का आपने याद कीजिएगा, पूरा प्रदेश का यदि आपने कुछ सोचिएगा, संथाल परगना अलग है। कहीं गिरिधर क्या सूर्या था क्योंकि आदिवासी था, इसीलिए मार दो उसको। केवल चुनाव लड़े है वो, एक समाज सेवा करते हैं, 350 से 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उसको इनकाउंटर कर दिया। उसका पहले रमेश्वर मुर्मू भोगनाडी का भी उसी तरह हत्या हो गया, कोई उसका जांच नहीं क्योंकि आदिवासी है। अब बोकारो जिला में रेफिस को सम्मान मिल गया क्योंकि आदिवासी महिला थी। कितना हम व्याख्या करेंगे, क्या ये इसीलिए झारखंड अलग राज्य, इतना लंबा संघर्ष हम लोग किया। इस बातों को जनता तक जानने के लिए आप लोगों पर मेरा भरोसा है। इतिहास यदि आप याद कीजिएगा, आपका दिल हिल जाएगा। इतना हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया, विश्व गुरु शिबू सर। पूरा सामाजिक व्यवस्था ढांचा को ही प्रहार हो रहा है। कोई कहता है राजनीतिक कर रहा है चंपई सोरेन, कोई कहता अपना खेती जोतो ना, यहाँ कहीं आ रहे हो। थोड़ा भी दिल में यदि आदिवासी का जागा है, दर्द है, तो इस बात को नहीं बोलेगा। कोई कहता है आदिवासी का बात भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को बुलवा रहा है। यार ये बात हकीकत है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल भी इसी के लिए तो बना हुआ है। और इस बार हमने इसीलिए गौरव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि इस बात को बोलने के लिए हमको इजाजत दे दिया है, कभी रुका नहीं किया। या डेमोक्रेसी जो चेंज हो रहा है उसका बोलने के कभी रुका नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे।
कि हम सोचा कि आज भी चंपई सोरेन का आवाज इस झारखंड के धरती में जरूरत है, और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने की इजाजत मिल सकता है, और जनता को उसमें जगाएंगे, और एक दिन आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। यही तो है, कहता है राजनीतिक है। अरे हम लोग सब जितना, यह सब तो कोई ना कोई समाज से जुड़े हुए हैं। अपना अपना समाज के एक अलग संस्कार है। ये भारत का संविधान कहता है कि एक राजनीतिक दल बना के आपको विधानसभा पार्लियामेंट नेतृत्व चुनिए। ये भी है, आप निर्दलीय भी रह सकते हैं। और इस बात को बोलने से बोलता है राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, इसीलिए अब उनको राजनीतिक का बात समझा। कौन हम लोग समाज से जुड़े नहीं हुआ है, कुछ भी बात बोले तो बोल पार्टी बुलवा रहा है। ये बात सही है कि गलत है? राजनीतिक दल क्यों बना है? और राजनीतिक दल भी कोई समाज से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, सामाजिक बंधन उनका साथ भी है। ये कहता है राजनीति। आज वहां का नागरी जमीन बचत संघर्ष समिति वहां आह्वान किया है। हम पहले से हमारा वहां जाने की इच्छा जताया है, और हमको निमंत्रण किया तो और खुशी हुआ कि कम से कम आज हमको उस जगह में उस किसान का दर्द हम भी समझा, इसीलिए हम मतलब वहां निश्चित रूप से आएंगे। तो दिन रात हर गांव में जाके निमंत्रण कर रहे हैं कि हमको साथ दो। आज आप मेरा साथ हो रहा है, कल आपका साथ भी होगा। इसके लिए पूरा नगरी ग्राम के सभी लोग बिना खा पी के हर गांव जा रहा है निमंत्रण देने के लिए। कोई पच विपच नहीं। हमको पूछा किसको आमंत्रण, आप लोग आपको जिसको आमंत्रित किया ऑर्गेनाइज आपने किया है, हम किसी को नहीं बोलेंगे उसको मत बुलाओ। ये सामाजिक मुद्दा है, उस गांव का अस्तित्व का बात है। इसीलिए आज श्रेया हंसदा को जो इनकाउंटर हो गया, जैसा लगता है आदिवासी मर दो ना, क्या होगा। इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो श्रेया हंसदा का, उससे और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं। इसीलिए जो झारखंड आंदोलन बड़ा उतार चढ़ाव देखते हुए हम यहाँ तक पहुंचा है। एक गुरुजी के साथ कम उम्र से हम भी जंगल में बिताया, हम भी रोडी नदी किनारे हम भी सोया है। ऐसे करके यहाँ तक नहीं पहुंचा है। अगर इस तरह से कहीं भी होगा तो किसी भी कोई भी कुछ बोले, हम उस जगह में मदद करने निश्चित पहुंचेंगे। ये मेरा यही सोच है, ये विचार है। इसीलिए पूरा झारखंड का डेमोग्राफिक भी चेंज हो रहा है। आदिवासी का जनसंख्या
घटते जा रहा है, ये सबसे चिंता का विषय है। जिस जमीन पूर्वजों ने लंबा इतिहास, कानून भी है CNTSPT एक्ट लाते हुए, आज बहुत आसान से जमीन छीना जा रहा है। वो चामा में 700 एकड़ 4 साल पहले तक आदिवासी का जमीन था, आज वो चेंज हो गया है। उसी बगल में चामा, उसी बगल। ये बात को कोई उठाने के लिए कोई बोलेगा ये राजनीतिक करने आ गया। किसको बचाना चाहते हो? गुरुजी तो महाजन को कैसा लड़ाई करके जमीन मुक्ति किया, उसी जगह में फिर बिल्डर के उसका दूसरा रूप से आ गया। इसीलिए आज आदिवासी मूलवासी जागो, अपना लंबा इतिहास है आपका संघर्ष का, हजारों लाखों की संख्या में आपका पूर्वजों का बलिदान है, और उस इतिहास को याद करते नगरी का जमीन, नगरी ग्राम को साथ देके और यहाँ का जमीन को बचाने में आइए, आज झारखंड को जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य को पूरा करके झारखंड को अच्छा संवारेंगे। अरे जिस झारखंड में सोना उगल रहा है उस झारखंड, यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल पर निर्भर है अपना संसार। कोई कहता है ये झारखंड सोना का चिड़िया है, उस जगह का आदिवासी आज सरकारी दुकान स्टोर के लिए लाइन लगा हुआ है। इतना खेत खलियान रहते हुए उनका परंपरा नष्ट हो रहा है, उनका साम्राज्य नष्ट हो रहा है। इसीलिए झारखंड के सभी को अपील करते हुए हम लोग अपना इतिहास को याद करते हुए नगरी का जमीन को बचाव के लिए हम लोग एक हो, यही इन्हीं के साथ अपना विचार आप लोग के बीच से इस प्रदेश और देश में देने का हमारा प्रयास है। सबको जोहार।